पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने इस दौरान टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार बंगाल से ममता सरकार की विदाई तय है। राजस्थान के कोटा में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में योगी आदित्यनाथ ने भरी चुनावी हुंकार। टीएमसी पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि वंदे मातरम ना गाने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया। कहा कि उनका जाना संगीत प्रेमियों के लिए एक क्षति। आशा भोसले ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। पीएम मोदी ने आशा भोसले के निधन पर जताया दुख। कहा कि सुरों का सुंदर बाग आज वीरान हो गया। आशा जी की आवाज हमेशा अमर रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आशा भोसले के निधन पर जताया दुख। कहा कि हमारी प्यारी आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। उनके परिवार प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आशा भोसले के निधन पर शोक जाहिर किया। कहा कि आशा भोसले का निधन बेहद दुखद, संगीत कला जगत को अपूर्णीय क्षति। पीयूष गोयल ने आशा भोसले के निधन पर जताया दुख। कहा कि आशा भोसले का निधन पीड़ादायक, उनके गीत सदियों तक गूंजेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशा भोसले के निधन पर जताया दुख। आशा भोसले का निधन बेहद दुखद, संगीत जगत में शोक की लहर। ममता बनर्जी ने आशा भोसले के निधन पर जताया दुख। कहा कि आशा भोसले का निधन अत्यंत दुखद। आशा ताई ने सबके दिलों पर राज किया। आशा भोसले के निधन पर बोले संगीतकार अनु मलिक। कहा कि ये सभी के लिए दुखद समाचार। दोबारा मैंने अपनी मां को खो दिया। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है और इसी बीच दशाश्वमेध घाट पर लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर रेत के जरिए से सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित की। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट चुनावी क्षेत्रों से उम्मीदवारों के लिए कन्याकुमारी में चुनाव प्रचार रैली के दौरान साइकिल चलाई। तमिलनाडु के पुत्तुकोट्टई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मैं एनडीए के अपने कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि पुत्तुकोट्टई अपना पहला भाजपा विधायक चुनेगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बोले बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी। यहाँ के लोग तुष्टीकरण के खिलाफ है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा कि जो भी दायित्व पार्टी देती है मैं उसे पूरा करता हूं। मैं 14 अप्रैल को बिहार जाऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कीर्ति आजाद की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता धारण की। मोदी के सभी दलों को चिट्ठी। महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा। खड़गे का आरोप चुनावी फायदे के लिए बिल ला रही सरकार। 16 अप्रैल से विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र को लेकर व्हिप जारी। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी। 16 से 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने को कहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे सीएम आवास। बिहार के कटिहार में बस ने पिकअप को उड़ाया। हादसे में 13 की मौत, कई लोग घायल। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग भी शामिल। कटिहार हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा कि पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का किया ऐलान। कटिहार हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी जताया दुख। कहा कि सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में कार पर ट्रक पलटा। एक की मौत, ब्रेक फेल होने की वजह से बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। सभी सड़क किनारे खड़े थे।
बिहार के पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाया। पोस्टरों पर लिखा था बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अंबेडकर के लिए दौड़, संविधान के लिए दौड़ कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर संविधान मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाई। हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए अवेयरनेस रन पहल में हिस्सा लिया। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। लालू ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, 13 अप्रैल को सुनवाई। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के ऑफिस ने अमरनाथ यात्रा को लेकर दी जानकारी। कहा कि 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। पहला जत्था 1 जुलाई को रवाना होगा। दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन और आगामी चुनाव रणनीति को लेकर अहम चर्चा हुई। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर गंगा आरती की गई। देश में करीब 2.5 करोड़ यूट्यूब चैनल, सिर्फ 30 लाख ही प्रोफेशनल्स कई गलत सलाह या फिर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट फैला रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा को लेकर जताया खेद। कुरुक्षेत्र में गेहूं की फसल में अचानक से लगी आग। 15 एकड़ के करीब गेहूं की फसल जलकर हुई राख। किसानों में फैली मायूसी। मिर्जापुर में अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत दिया अंजाम। रायबरेली में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मारपीट कर महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था आरोपी। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज, आगे की तफ्तीश जारी। फिरोजाबाद में पुलिस की शातिर बदमाशी से हुई मुठभेड़। कुछ दिन पहले मोबाइल छीन की घटना को दिया था अंजाम। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद। बांदा में 8 दिन बाद एक नाबालिग लड़की के शव को पुलिस ने कब्र से निकाला। लड़की की मां ने 1 सप्ताह बाद लड़की की हत्या का लगाया आरोप। मामले की जांच में पुलिस की टीम। रायबरेली में दिखी महिला की खुलेआम दबंगई। सरेराह ऑटो चालक को महिला ने चप्पलों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बांदा में डीएम ने प्राथमिक विद्यालय छापर का किया औचक निरीक्षण। विद्यालयों में गंदगी पर जताई गई नाराजगी। साथ ही एबीएसए को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप वाहन में अचानक से लगी आग। पिकअप वाहन पूरी तरीके से जलकर हुआ खाक। हादसे में पिकअप चालक बाल बाल बचा। लखनऊ में ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता न होने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुंची और पूरी तरीके से विफल रही। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी रोडवेज बस में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एटा में ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सवार भोपाल पुलिस की एसओजी टीम के 4 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर। कोयले से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक ने बाइक और स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 की मौत। बुलंदशहर में रेल बनाने की दीवानगी में हाईवे पर पुलिस लिखी बुलेट मोटरसाइकिल पर महिला का जानलेवा स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रायबरेली में पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकाझोंकी का वीडियो हो रहा वायरल। गेहूं की फसल जलाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी। देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। नोकझोंक का वीडियो हो रहा वायरल। बस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बनबड़ युवकों ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों के साथ जमकर बदसलूकी की। ट्रैफिक सिपाही पर गाली देने का आरोप लगाया। वीडियो हो रहा वायरल। बस्ती में जाली करेंसी के बड़े सिंडिकेट का हुआ खुलासा। पुलिस ने बरामद किए 4.20 लाख के नकली नोट। 5 शातिर जालसाजों को भी गिरफ्तार किया।
मैनपुरी में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में देर रात लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की 3 गाड़ियां 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बदायूं में जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टरों से हो रही सट्टेबाजी। ट्रैक्टरों में टॉर्च लगाकर लगाई जा रही है। लाखों की यहां पर कालाबाजारी हो रही है। ट्रैक्टरों की सट्टाबाजी की वीडियो वायरल हुई। हमीरपुर में तैनात जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही। 2 सगे भाइयों के यहाँ पर बना दिए 2 अलग अलग जातियों के प्रमाण पत्र। एसडीएम सरीला ने कही कार्रवाई की बात। हाथरस में गैस सिलेंडर लीक होने के चलते घर में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग से हजारों रुपए का हुआ नुकसान। एटा में एसएसपी के निर्देश में ओयो होटल में देह व्यापार का बड़ा खुलासा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मैनेजर गिरफ्तार। कई आपत्तिजनक सामान और मोबाइल भी जब्त। बदायूं में सट्टा लगाकर खेला गया खतरनाक ट्रैक्टर खींचतान का खेल। 2 ट्रैक्टरों के चेन से बांधकर लगाई गई 50,000 की शर्त। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। झांसी में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। लुधियाना में घरेलू झगड़ा बना मौत का कारण। 35 साल के प्रदीप ने सल्फास खाकर की आत्महत्या। आरोप है कि उसकी पत्नी और उसके भाई उसके अक्सर मानसिक रूप से करते थे परेशान। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर यूएई पहुंचे। एस जयशंकर ने अपने यूएई दौरे को लेकर कहा कि ये यात्रा भारत और यूएई के बीच संबंधों को और मजबूत करने वाली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तारीफ की। कहा कि बातचीत में जो भी कमियां थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिना डील पाकिस्तान से हुए रवाना। कहा कि ये ईरान के लिए बुरी खबर। चीन के ईरान को हथियार भेजने की खबरों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को बड़ी दिक्कतें होंगी। यूएस ईरान शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान के डीपीएफ और एफएम इशाक डार ने जारी किया पोस्ट। लिखा, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर के साथ दोनों पक्षों के बीच कई राउंड की गहरी और रचनात्मक बातचीत में मदद की। तुर्की में नेतन्याहू समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 4600 साल तक जेल की सजा की मांग। मशहूर गायिका आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कल शाम 4 बजे आज शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। थलापति विजय की फिल्म जन नायकन ऑनलाइन लीक। पूजा हेगड़े ने बताया, दुखद फैंस से थिएटर में देखने की अपील। पायरेसी के खिलाफ सख्त संदेश दिया। धुरंधर 2 के मेकर्स पर रिएक्टिव चोरी का आरोप। फिल्म मेकर राजीव राय ने कहा कि बिना अनुमति गाने रिक्रिएट और इस्तेमाल किए गए। अक्षय कुमार के इवेंट में बेकाबू भीड़। बड़ा हादसा टला। मॉल में फैंस एक्सीलेटर पर चढ़े और जान जोखिम में डाली। सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल उठे। मधुबाला की बायोपिक में धुरंधर फेम एक्ट्रेस की चर्चा। दावा लीड रोल में सारा अर्जुन नजर आ सकती हैं। आधिकारिक घोषणा बाकी। मासूम शर्मा ने स्टेज से फिर दी गालियां। देहरादून शो में बोले, गुंडा मारने आया है। गाली देने का वीडियो हो रहा वायरल। टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह ने एक्टर अविनाश मिश्रा संग की सगाई की अंगूठी की फ्लॉट। रिपोर्ट्स में किया गया दावा, सलमान की मातृभूमि में चीन का नहीं होगा नाम। रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के बाद कंटेंट में बदलाव। 40% फिल्म हुई रीशूट। रणवीर इलाहाबादिया ने समेराना पर इशारों में कसा तंज। कहा कि कौन समय, अब मेरा टाइम है। भारत में दिखने लगे पाकिस्तानी सितारों के इंस्टा अकाउंट्स। माहिरा खान, फवाद खान, बिलाल अब्बास के दिख रहे अकाउंट्स।